कुंज बिहारी जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। बोलो राधे 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 राधे। कुंज बिहारी हमारी शान है। आगे जो बोलना है बोलते रहो। अब यहाँ जो है देखिए, कुंज बिहारी जीएस एकेडमी वेद से संबंधित प्रश्न। हिस्ट्री जो आपका 3 है, प्राचीन भारत का हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत का हिस्ट्री, आधुनिक भारत का हिस्ट्री। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं आधुनिक भारत का हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाते हैं। वो भी पढ़ना है। जिससे कम पूछा जाएगा वो नहीं आप पढ़ेंगे क्या? पढ़ना है। प्राचीन भारत का हिस्ट्री हमने शुरू किया है। अब प्राचीन भारत का हिस्ट्री में यह लेक्चर नंबर 1 हमने शुरू किया है वेद से संबंधित, और यह वेद का भी पार्ट 1 है। पार्ट 2 जो है नेक्स्ट क्लास में जो है बताया जाएगा। यह पार्ट 1 है वेद का। और वेद से संबंधित प्रश्न कोई भी एग्जाम हो, ग्रुप डी हो, बिहार पुलिस हो, रेलवे हो, दरोगा हो, बीपीएससी हो, हर एग्जाम में इस पॉइंट से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम लोगों को ये हम कोई नया चीज़ नहीं बता रहे हैं, ये आप जानते हैं, लेकिन ये निश्चित है कि कुछ नया देखने को मिलेगा। और जो नया देखने को मिलेगा उसको आप नोट कर लेना, वही आपको रिजल्ट दिलाने में आपको कामयाबी होगा। इस चीज़ को माइंड में आप रखेंगे। रिजल्ट दिलाएगा वही नया पॉइंट। शुरू करें। एक बार बोलो, कुंज बिहारी हमारी जान है और हम कुंज बिहारी की शान है, क्योंकि कंटेंट ही हमारा। अब आप बोलिए। यहाँ जो है देखिए, वेद से संबंधित प्रश्न क्या आपको प्रश्न जो है पूछा जाता है ऐसे। सबसे पहले ये हम लोग देखेंगे कि वेद का रचयिता कृष्ण द्वैपायन व्यास, वेद का रचयिता। कहीं आप देखे होंगे कि वेद का संकलन करता, तो यही एक चीज आप माइंड में रखेंगे कि वेद की रचना कृष्ण द्वैपायन व्यास के द्वारा नहीं किया गया, संकलन किया गया। सारे श्लोक को, सारे को इकट्ठा एक जगह किया गया। तो वेद का संकलन करता, लेकिन हम लोग जो है इसी को एक जगह इकट्ठा वो कर दिए, तो संकलन करता हो गए। इसी को कहीं कहीं आपको मिल जाएगा, यह बताया जाता है कि रचयिता थे। नहीं 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 नहीं, वो एक जगह इकट्ठा उन्होंने किया। कई संत महर्षि ने मिलकर चारों वेदों की रचना किया। कई संत महर्षियों ने मिलकर जितने भी प्रकार का मंत्र है सभी मंत्रों का उन्होंने रचना किया। तो फिर एक व्यक्ति का नाम क्यों आएगा? ये संकलन किए, एक किताब के रूप में इकट्ठा कर दिए, संकलन कर दिए। तो ये रचयिता, लेकिन माइंड में आप रख लेंगे रचयिता, संकलन करता भी कृष्ण द्वैपायन व्यास। अब यहाँ पर सवाल है कि इनको हम वेद व्यास क्यों बोलते हैं? वेद व्यास क्यों बोलते हैं? कृष्ण द्वैपायन व्यास, इसमें तो वेद शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। कृष्ण द्वैपायन व्यास, इसमें तो वेद शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो वेद का संकलन करता वेद व्यास क्यों बोलता है? इसीलिए इनका नाम बोला गया है, क्योंकि ये वेद का संकलन किए थे, इसीलिए इनका नाम रखा गया है वेद व्यास। यानी कि ये जो कार्य किए वेद व्यास, इसी का नाम रखा गया वेद व्यास। कैसे तो लोग ना लड़ती है तो कुछ ही कहा जाता है लड़ाकिन, जैसा काम है जैसा नाम रखा जाए लड़ाकिन न कहा जाता है। तो उसी तरह से जो है ये वेद के रचयिता किए, इसलिए इनका नाम रखा गया वेद व्यास। लेकिन इनका जो मूल नाम था यह कृष्ण द्वैपायन व्यास था। कृष्ण द्वैपायन व्यास संकलन करता था, रचयिता नहीं थे। क्योंकि चारों वेद में जितने भी मंत्र है सबके अलग अलग लोगों ने, संत महर्षि ने रचना किया। बात समझे? तो संकलन करता वेद व्यास। अब वेद के संकलन करता करने के कारण, वेद का संकलन करने के कारण इनका नाम रखा गया वेद व्यास। अब चलिए, अब आगे जो हम लोग देखते हैं।
विहारे हमारी शान है और हम कुंज विहारे की जान है, क्योंकि कंटेंट ही हमारा पहचान है। यहाँ जो है देखिए, अब यहाँ पर सवाल है कि वेद का अर्थ क्या होता है। तो वेद का अर्थ होता है महत ज्ञान। महत ज्ञान जो है वेद का अर्थ होता है। ज्यादा गांव घर में बोलते हैं तो ना लोग बोलता है कि बहुत तो चारों एकदम वेद के तो ज्ञाता है, यानी कि थोड़ा महान ज्ञान है। तो वेद का अर्थ क्या होता है? महत ज्ञान। वेद का संकलन करता कृष्ण व्यापन व्यास, उन्होंने वेद का संकलन किया, इसलिए उनका नाम रखा गया वेद व्यास। अब वेद का अर्थ क्या होता है? तो महत ज्ञान। अब यहाँ जो है देखिए, वेद कितने प्रकार का? तो 4 वेद, 4 प्रकार का। इसको आप याद रखिएगा, RSYA। आर से ऋग्वेद, ऋग्वेद, एस से सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद, ये वेद जो है से 4 प्रकार का, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 प्रकार का। अब एक बात बताइए, ध्यान से समझिएगा, यह वेद का हम भाग 1 पार्ट 1 बता रहे हैं। वेद का पार्ट 1 बताएंगे तो पूरा वेद कंप्लीट। इसके बाद सेट बनाओ, टेस्ट वगैरह दो, अपने मित्रगण से बात करो, एकदम तंदुरुस्त, मतलब तंदुरुस्त। 4 कोई भाई है। सबसे बड़का भाई कौन है? तो ऋग्वेद। सबसे छोटा भाई कोई है? तो अथर्ववेद। तो एक बात बताइए कि सबसे बड़का भाई का आयु ज़्यादा रहेगा कि नहीं रहेगा? तो सबसे पहले बूढ़ा कौन होगा? बड़का भाई। यानी कि सबसे प्राचीन कौन होगा? तो बड़का भाई। तो यानी कि सबसे प्राचीन वेद, क्वेश्चन देता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो सबसे प्राचीन वेद हो गया ऋग्वेद। ये सब आप जानते हैं, कोई नया चीज़ नहीं बता रहे हैं। तो अच्छा एक बात बताइए, डायरेक्ट छतवा पर जो उछल के चढ़ जाएं जी, सीढ़ी बाय सीढ़ी न चढ़ना है जी। तो जो आप जानते हैं उसको आगे डील करते हैं, और जो तो आप भी जानते हैं वो भी जानते हैं, जिनसे आप बात करते हैं वो आगे बताते हैं। इसके बाद फिर आगे देखना, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। आज 4 गुबा में सबसे बाद में जन्म कौन लिया? तो अथर्ववेद। तो सबसे नया वेद कौन हो गया? तो सबसे जो नया वेद हो गया से अथर्ववेद हो गया। सबसे प्राचीन वेद कौन हो गया? तो ऋग्वेद हो गया। इतना तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ध्यान से समझिए, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे नया वेद अथर्ववेद। अब यहाँ वेद की संख्या के गो हो गया? 4 गो। अब यहाँ जो है देखो, ए हो गया आपका वेद, ए हो गया वेद त्रय, ए हो गया वेदांग, आओ ए हो गया वेदांत, वेदांत, और ए हो गया संहिता। संहिता, संहिता यहाँ लिख लो, ज्यादा समझ में आएगा। संहिता। अब यहाँ ध्यान से समझिए, वेद की संख्या 4, वेद त्रय की संख्या 3, वेदांग की संख्या 6। ये बात आई समझ में? अब यहाँ ध्यान से समझिए, वेद के गो 4 गो, RSYA, रसिया 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 रसिया। आर से ऋग्वेद, एस से सामवेद, वाई से यजुर्वेद, ए से अथर्ववेद। सबसे पहले कौन है? तो ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। सबसे बाद में कौन है? तो अथर्ववेद, तो सबसे नया वेद अथर्ववेद। अब एक बात बताइए, क्वेश्चन दे देता है कि वेद का संख्या 4 गो, संहिता की संख्या के गो? तो 4 गो, इसलिए कि ये चारों वेद को ही संहिता कहा गया है। ये चारों वेद को ही संहिता कहा गया है, समझ लो। यानी कि वेद की संख्या 4 गो और संहिता की भी संख्या 4 गो। तो ये तो आपका क्लियर हो गया। वेद त्रय, वेद त्रय, यहाँ बोर्ड देखो, वेद त्रय, त्रय मतलब 3, त्रय का मतलब होवे करता है 3, अलग से रटना ही नहीं है। वेद त्रय की संख्या के गो? तो 3 गो। तो वेद के अंत में लगा हुआ है त्रय, त्रय मतलब 3, तो 3। तो वेद तो हम लोग 4 गो जान गए जी, लेकिन वेद त्रय जो 3 गो है, यह कौन कौन वेद त्रय 3 गो हुआ? तो ये जो शुरू वाला जो 3 गो वेद है ना, यहाँ से ऐसे हो, ये 3 गो जो शुरू वाला जो वेद है, इसको कहा गया है वेद त्रय। आया बात समझ में? ये पूरा हो गया वेद 4 गो, पूरा हो गया 4 गो संहिता,
अब वेद तरई किसको, तरई मतलब तीन, इस शुरू वाला तीन को वेद है, इसको कर्मानुसार याद रखना। RSY रसिया, ऋग वेद, साम वेद, यजुर्वेद और अथर्व वेद, ये जो शुरू वाला जो तीन को वेद है ना, इसको कहा गया वेद तरई। कोई पूछ देगा कि वेद तरई के गो, तो तरई मतलब तीन, तो तीन को कौन कौन, तो शुरू वाला तीन को वेद, एगो कौन छोड़ दिया गया, तो अथर्व वेद। आपका क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्नलिखित में से वेद तरई में कौन सम्मिलित नहीं है, तो वेद तरई में तीन को सम्मिलित है, ये सम्मिलित नहीं है। और वेदांग की संख्या 6 को, वेदांग को एक अलग पॉइंट के रूप में बताएंगे, कंप्लीट मतलब कंप्लीट, लेकिन आप जानिए कि वेदांग की संख्या 6 को। लेकिन वेदांग कहते हैं किसको, ये वेद को अच्छी तरह से समझने वाला जो होता है, वेद को अच्छी तरह से समझने वाले शास्त्र को वेदांग कहा जाता है। वेद और वेदांग में क्या अंतर है, तो वेद की संख्या 4 को और वेदांग की संख्या 6 को। वेदांग कहते हैं किसको, वेदों को अच्छी तरह से हम समझते हैं जिस शास्त्र से, उसको कहा जाता है वेदांग। आई बात, वेद और वेदांग, वेदों को अच्छी तरह समझने की कला वेदांग कहलाया, शास्त्र वेदांग कहलाया, मूल तत्व वेदांग कहलाया। अब वेद तरई तीन को, इतना तक समझ गए। वेदांत क्या हो गया, समझिएगा, वेदांत किसको कहते हैं, तो वेद का जो अंतिम भाग होता है वेदांत, यहाँ पॉइंट को समझिएगा। वेदांत, वेदांत, वेदांत कहने पर ना एक में अंत दिमाग में आ रहा है जी, वेदांत, वेदांत, वेद का अंत, वेदांत। तो वेद का जो अंतिम भाग हुआ, वेद का जो अंतिम भाग हुआ, वेद का जो अंतिम भाग हो गया, उसको कहते हैं वेदांत। अब वेद के अंतिम भाग को वेदांत कहते हैं, इसी को कहते हैं उपनिषद। अब उपनिषद के बारे में हम लोग स्पेशल चर्चा करेंगे। यानी कि वेदांत क्या है, तो वेद का अंतिम भाग, इसको क्या बोलते हैं, उपनिषद। उपनिषद का अर्थ क्या होता है, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। दिमाग में आ रही है बात। उपनिषद के बारे में विशेष बताएंगे। 4 को आश्रम होता है, चारों आश्रम का उल्लेख किसमें है, तो जाबलो उपनिषद में। लेकिन जो शुरू का जो 3 को आश्रम है, उस आश्रम का उल्लेख किसमें है, तो छांदोग्य उपनिषद में। हल जोतने का साथ कठोपनिषद में। कृष्ण भगवान का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में। आइए बात समझ में। अब यहाँ पर जो है दिमाग, यहाँ जो है सोचिए, एक काठक संहिता उपनिषद होता है जिसमें हल जोतने का साक्ष्य मिला है, 24 बैलों के द्वारा हल जोतने का साक्ष्य मिला है। तो ये सब हम बताएंगे, लेकिन आपको ये इसलिए बता दे रहे हैं कि आपको लग रहा हो कहीं छोड़ तो नहीं जा रहे हैं। छोड़ कैसे देंगे, हम यही लगे जाने नहीं जाते हैं, छोड़ कैसे देंगे इतना। इसीलिए तो हमारा वीडियो लंबा हो जाता है। कितना ही सोचते हैं कि कम जो है, कम समय में बता दें, कम समय में बता दें, कम समय में बता दें, कोताही मेहनत में बरतेंगे तब ना, मेहनत में कोताही बरतबे न करते हैं, तो कम समय में बता देंगे कैसे, हम तोरा लिए मरते हैं तो यार दूसरा के लिए मरता है। यहाँ देखो, इतना तक बात आ गई समझ में। अब यहाँ देखो, अब नेक्स्ट नंबर देखो, रसिया, RSY, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद, सबसे नया वेद अथर्ववेद, ये 4 को वेद हुआ। वेद तरई जो है, वेद तरई तीनों को कहते हैं, और इसमें वेद तरई में सम्मिलित नहीं है वेदांत। वेद के अंतिम भाग को वेदांत कहते हैं। वेद हो गया 4 को, संहिता भी हो गया 4 को। वेदांग किसको कहते हैं, जो वेद को अच्छी तरह से समझने वाला जो मूल तत्व है, उसको जो है वेदांग कहा जाता है। इतना तक हम लोग समझ गए। आगे छोटी छोटी बात जानते हैं जो हम लोग जानते हैं। यहाँ पर देखिए, ऋग्वेद को हम लोग स्पेशल देखेंगे अभी थोड़ा देर में। आर्यों की जानकारी कहाँ से मिलती है, आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से। समझिए पॉइंट को। साम का अर्थ होबे करता है गायन, साम का अर्थ होबे करता है गायन। तो गायन विद्या का उल्लेख किसमें है, तो सामवेद में। सोचते जाइएगा। इसीलिए संगीत का जनक, इसीलिए संगीत का जनक किसको कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है संगीत का जनक। यह से यजुर्वेद, तो यह से यज्ञ, यज्ञ का उल्लेख किसमें है, तो यजुर्वेद में है। यज्ञ का उल्लेख यजुर्वेद में। अथर्ववेद में ये आप जानते हैं, जो बता रहे हैं, जादू टोना तंत्र मंत्र, जादू टोना तंत्र मंत्र, दावा का वर्णन इसी में है, अथर्ववेद में ही है। जादू टोना तंत्र मंत्र का उल्लेख अथर्ववेद में है। अथर्ववेद में ही गन्ना और चांदी का उल्लेख मिलता है। अब अ से अथर्ववेद, तो अ से आर्णयक, यानी कि आर्णयक जो है अथर्ववेद का आर्णयक नहीं होता है। अब अथर्ववेद का एकमात्र
ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? तो गोपथ। गोपथ पॉइंट को नोट करते जाइएगा। ऋग वेद से आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। सामवेद जो हम लोग गाना गाते हैं वो संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को, यानी कि गायन विद्या का उल्लेख है सामवेद में। यह से यजुर्वेद, यह से यज्ञ, यज्ञ का उल्लेख है यजुर्वेद में। माइंड में रखेंगे। जादू टोना तंत्र मंत्र दवाई प्रेम विवाह, मेन तो बतवे छूट रहा था तो लोगों के जी। प्रेम विवाह का जो उल्लेख है यह अथर्ववेद में है। गन्ना और चांदी का उल्लेख भी अथर्ववेद में है। अब अथर्ववेद का कोई आर्णयक नहीं होता है। क्वेश्चन आपको दे देगा कि निम्नलिखित में से आर्णयक किसका नहीं होता है, तो अ से आर्णयक, तो अ से अथर्ववेद का नहीं होता है। गन्ना और चांदी का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। दिमाग में बात आया? अब यहाँ जो है देखिए, आर्यों के बारे में जानकारी ऋग्वेद, संगीत का जनक सामवेद, यज्ञ का उल्लेख यजुर्वेद, जादू टोना तंत्र मंत्र दवाई प्रेम विवाह का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में मिलता है। अब अथर्ववेद का कोई आर्णयक नहीं होता है। अथर्ववेद का कोई आर्णयक नहीं होता है। अथर्ववेद का कोई आर्णयक नहीं होता है। अब अथर्ववेद का एकमात्र जो ब्राह्मण ग्रंथ है उस ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है गोपथ। पॉइंट को हम चलेंगे, डिटेल्स चलेंगे। अब आपको बात समझ में आ रही होगी, ध्यान से सुनिएगा कि कौन ऐसा यज्ञ का उल्लेख है यजुर्वेद में, यह से यजुर्वेद, यह से यज्ञ, संगीत का जनक सामवेद को, प्राचीन वेद ऋग्वेद। आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है ऋग्वेद से, आर्यों के बारे में जानकारी। अब अथर्ववेद में तो आप जान ही गए, जादू टोना तंत्र मंत्र दवाई प्रेम विवाह। आयुर्वेद सबसे पौराणिक जो है चिकित्सा उपचार है आयुर्वेद का। आयुर्वेद जानते हैं ना जी, आयुर्वेदिक आयुर्वेद। तो आयुर्वेद का सबसे पहले उल्लेख किया गया अथर्ववेद में, लेकिन आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद भी होता है। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। ऋग्वेद का उपवेद कौन है? तो आयुर्वेद, यह क्वेश्चन अलग है। अब आयुर्वेद का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में। आयुर्वेद एक दवाई हो गया, हमने पहले ही बता दिया कि दवाई का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। फिर से सुनो, ध्यान से सुनो। ऋग्वेद वेद है, उपवेद एक होता है, जैसे में प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री, तो वेद और उपवेद। तो वेद 4 को है तो चारों के एक उपवेद होगा, तो वेद होगा 4 को, तो उपवेद भी होगा 4 को। तो ऋग्वेद का उपवेद कौन हो गया? था आयुर्वेद। इसको भूलिएगा नहीं, ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, इसका आयु सबसे अधिक है, इसलिए इसका उपवेद हुआ आयुर्वेद। तो ऋग्वेद का उपवेद हो गया आयुर्वेद। लेकिन क्वेश्चन देगा कि आयुर्वेद का उल्लेख किस वेद में है? तो ऋग्वेद मत मार देना। आयुर्वेद का उल्लेख यदि कह रहा है तो दवाई के बारे में पूछ रहा है, तो अथर्ववेद में। इतना कंप्लीट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कौन ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में लिखा हुआ है। यही ना दिमाग में आ रहा है जी? दिमाग में आ रहा है कि ना? सही सही बोलो। ऋग्वेद कौन ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में लिखा गया है? तो आपको दिमाग में आ रहा होगा कि यजुर्वेद। ये बोला तो बताबे न कर लथिन, तोरा दिमागवा में यही ना आबित हवा कि कौन ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में लिखा गया है, और दिमागवा में फिर ही आबित हवा। तो ये बोला तो छोड़ दलू ना बतलिए, ये बोला तू जाना वो जाना, तू अब देखा एकरा साथे का बताबे। यजुर्वेद गद और पद दोनों में लिखा हुआ है। आप जो है क्वेश्चन है कि ऋग्वेद किस में लिखा हुआ है? हो। तो ऋग्वेद लिखा हुआ है गद में, और सामवेद किस में लिखा हुआ है? तो पद में। यजुर्वेद तो ये दोनों में। अब अथर्ववेद तो यह आंशिक रूप में गद में लिखा हुआ है, यह आंशिक रूप में यह गद में लिखा हुआ है। आई बात समझ में? खाली ये जानने से नहीं होगा कि यजुर्वेद लिखा हुआ है। कौन ऐसा वेद है जो कहानी और कविता दोनों में लिखा गया है? तो यजुर्वेद, यानी कि गद मतलब कहानी, पद मतलब कविता, तो कहानी और कविता दोनों में लिखा गया था यजुर्वेद। लेकिन क्वेश्चन दे देगा कि कौन गद में है, तो इसको एकदम कर्मानुसार दिमाग में रख लो। गद पद, गद और पद दोनों। आई बात समझ में आई? आंशिक गद, गद पद, गद और पद दोनों, और आंशिक गद। सबसे प्राचीन वेद, आर्यों के बारे में जानकारी, संगीत का जनक साम। जब शाम हो जाता है तो हमने समना आरती गावा हूँ, ओम जय जगदीश हरे, गाते हैं ना शाम के समय में। तो संगीत का जनक हो गया सामवेद। यर से यजुर्वेद, तो यह से यज्ञ का उल्लेख हो गया यजुर्वेद में। किसका आर्णयक नहीं है? तो अथर्ववेद का। अथर्ववेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ।
अब आयुर्वेद किसका उपवेद है? तो ऋग्वेद का। लेकिन आयुर्वेद का उल्लेख किसमें है? तो अथर्ववेद में है। प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा और समिति, दिमाग में रखेंगे, आगे बताएंगे। इसका भी उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा और समिति, न देख लूँ कहीं जी, देख लूँ अब कि इसका उल्लेख किस में मिलता है? तो इसका उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। इसका उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। इसका उल्लेख मिलता है कि प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा और समिति का उल्लेख किस वेद में? तो अथर्ववेद में। आइए बात समझ में। लेकिन क्वेश्चन दे देगा, देखो बाबू क्वेश्चन दे देगा कि सभा शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो 8 बार। समिति का 9 बार। आगे हम लोग क्या बोलते हैं? सभा। इसके बाद क्या बोलते हैं? समिति। समिति सभा बोल रहा हूँ मैं कभी? न बोल रहा हूँ मैं, झूठ बोल रहा हूँ। समिति सभा बोल रहा हूँ मैं? न बोल रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ मैं सभा समिति न जी, सभा समिति। तो आगे 8 बोला हूँ कि आगे 9, तो आगे 8। आगे सभा बोला हूँ कि आगे समिति, तो आगे सभा। सभा समिति 8-9, सभा समिति 8-9, सभा समिति 8-9। तो सभा जो है 8 और समिति 9। सभा शब्द का प्रयोग 8 बार, समिति शब्द का प्रयोग 9 बार। सभा समिति 8-9, सभा समिति 8-9। प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा और समिति, इसका उल्लेख किस में है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में गन्ना चांदी का उल्लेख भी है, तंत्र मन जादू टोना दवाई, आयुर्वेदिक दवाई का उल्लेख है अथर्ववेद में। लेकिन आयुर्वेद किसका है? तो ऋग्वेद का। कौन ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है? तो यजुर्वेद। ऋग्वेद गद में, सामवेद पद में, यजुर्वेद गद और पद दोनों में, अथर्ववेद आंशिक गद के रूप में। किसका आर्णयक नहीं होता? अथर्ववेद। आर्णयक अथर्ववेद का नहीं होता। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है, गोपथ है। इतना कंप्लीट। चलिए अब आगे जो है देखते हैं। अब बच्चा है जो हो जाए, अब तो बर्दे लेके रहूंगा। बच्चा है जो हो जाए। अब यहाँ जो है ध्यान से देखिए, ये आपका है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद को ऋग्वेद हेडिंग में दे लीजिएगा। ऋग्वेद अब हेडिंग में दे लीजिएगा और इसके बाद लिखिएगा कि सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो ऋग्वेद। आर्यों के बारे में जानकारी किससे मिलती है? आर्यों की जानकारी किससे मिलती है? तो ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद में कितने मंडल हुआ? ऋग्वेद में कितने मंडल? तो 10। अष्टक कितना? तो 8। सूक्त कितना? तो 1028। अब यहां फंसना मत। ऋग्वेद में मंत्र के गो तो 10,462। ऋग्वेद में मंत्र के गो तो 10,580। मतलब श्लोक। आई बात समझ में? 10,462 और 10,580। अब दिमाग में आ रहा होगा तू तो पगला दम हूँ, ये 2 गो एक ही आंसर है तो कौन आंसर दे दो? तो दोनों में कोई एगो विकल्प में रहती तो आंसर हो जाते। लेकिन आखिर मामला क्या है ये आगे समझना है। 10,580 में से 118 को घटाबो। 10,118 को घटाबो तो 462 आएगा। ये 118 का क्या मतलब हो गया कि 118 मंत्र ऐसा मंत्र है जिसको दोहराया गया है। इसीलिए कहीं कहीं काउंटिंग किया जाता है, कहीं कहीं काउंटिंग नहीं होता है। ऋग्वेद में केगो मंत्र है? तो 10,462। अब वो बोली था तुम फोनमा पर कितना जे 10,580 है, तब कहिया हूँ कि बाक बकलोल है 10,462 है, 10,580 ये दोनों है। तो ये कैसे होगा? तो होगा इसमें से 118 मंत्र को दोहराया गया है, तो कहीं कहीं सम्मिलित किया गया, कहीं कहीं नहीं। तो 118 मंत्र को दोहराया गया है इसमें 10,580 में, तो 118 को उसको घटा दीजिए तो 10,480 बच जाएगा। बात समझ गए? मंडल के गो है तो 10 गो, अष्टक के गो है तो 8 गो, सूक्त के गो है तो 10,28 गो, मंत्र के गो है तो 10,462 गो, मंत्र के गो है तो 10,580 गो।
यानी कि 118 मंत्र को दोहराया गया है, इसलिए इसमें से यदि माइनस आप कर देंगे तो 10,462। आर्यों के बारे में जानकारी ऋग्वेद से, बहुत ज़्यादा यह फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछता है। आर्यों के बारे में जानकारी ऋग्वेद से, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, 10 मंडल, 8 अष्टक, 1028 श्लोक, 10,462 और 10,582 श्लोक या मंत्र होता है। कितने मंत्र को दोहराया गया है? तो 118। साम वेद में गायन, अथर्व वेद में जादू टोना तंत्र मंत्र दवाई। आयुर्वेद किसका है जी? तो ऋग्वेद का, सबसे ओकरे ना ज्यादा आयु है, तो आयुर्वेद किसका उपवेद हो गया? तो ऋग्वेद का। आयुर्वेदिक दवाई जी अथर्ववेद का। गन्ना और चांदी जी अथर्ववेद का। कौन ऐसा वेद है कि गद और पद दोनों में लिखा गया है? तो यजुर्वेद। गद ऋग्वेद, गद में, सामवेद पद में, गद और पद दोनों में यजुर्वेद, आंशिक रूप में गद, अथर्ववेद। अब यहाँ ध्यान से समझिए, अब आपको 10 को जो मंडल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी 10 मंडल से आपको संबंधित प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं से यहाँ ध्यान देंगे। 10 को मंडल है, सही बात है। तो इसमें से ये 10 मंडल में से क्वेश्चन देता है कि नया मंडल कौन है? 10 मंडल में सबसे प्राचीन मंडल कौन है? ध्यान से समझिएगा, कहूँ कि जाना ही है, कहूँ कि जाना ही है। अब आगे देखो, सबसे नया मंडल हो गया ए वाला और ए वाला, शुरू वाला और अंतिम वाला 1 और 10। सबसे प्राचीन कौन हो गया? 2 और 7। मंडल के को हो गया तो 10 को। 10 मंडल में सबसे नया मंडल 1 और 10 और सबसे प्राचीन मंडल 2 और 7। क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन दे देगा कि मध्य मंडल किसको कहा जाता है? मध्य मंडल। तब मध्य मंडल के नाम से 9वां मंडल को जाना जाता है, मध्य मंडल के नाम से। आगे आपको क्वेश्चन दे देगा कि 2 और 7 सबसे प्राचीन है, इसमें प्राचीन कौन है? तो सबसे जो प्राचीन है वह सबसे प्राचीन में है 7वां, सबसे प्राचीन में है 7वां। आइए कुछ बात समझ में। ऋग्वेद में कितना मंडल? तो 10 मंडल। नया मंडल पहला और 10वां, सबसे प्राचीन दूसरा और 7वां। मध्य मंडल 9वां मंडल, सबसे प्राचीन मंडल तो दूसरा और 7वां। दूसरा और 7वां में कौन? तो 7वां। अब 10 मंडल है, इसको नोट बना लिया, बहुत काम के चीज है वह। ऋग्वेद में 10 मंडल, 10 मंडल में सबसे नया मंडल 1 और 10, सबसे प्राचीन मंडल 2 और 7, सबसे मध्य मंडल 9वां और सबसे प्राचीन मंडल 7वां। अब आगे जो है देखिए क्या आपको क्वेश्चन जो है देता है, ऐसे बहुत बारीकी से समझिए। ये तीसरा मंडल है, तो गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नमः प्रचोदयात्। यानी कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है? तो तीसरा मंडल में। देखो गायत्री त्रि मतलब 3 3 3 3 3। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है? तो तीसरा मंडल में। ये जो गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः, उसकी रचना किसने किया था? तो गायत्री मंत्र की रचना जो किया गया यह विश्वामित्र के द्वारा किया गया। गायत्री मंत्र की जो रचना किया गया, यह गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र के द्वारा किया गया। और गायत्री मंत्र की रचना किस मंडल में है? तो गायत्री त्रि मतलब हो गया 3। और गायत्री मंत्र की रचना किसने किया? तो विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना किया। ये बात आ गई समझ में। अब यहाँ पर सवाल है, क्वेश्चन देता है कि गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः जो है वह किस देवता के लिए समर्पित है? तो यह सूर्य भगवान के लिए समर्पित है, सूर्य भगवान के यह मंत्र समर्पित है। और सूर्य यदि विकल्प में न देते तो क्या कर बहुजे? तो सूर्य को ही कहा गया सावित्री, सूर्य को ही कहा गया सावित्री, तो कहीं कहीं विकल्प में दे देता है सूर्य या सावित्री। यानी कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में? तो तीसरा मंडल में। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया? तो विश्वामित्र। देखिए त्र 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 आखिर यह मंत्र किस देवता के समर्पित है? तो सूर्य। अब सूर्य यदि विकल्प में नहीं रहेगा तो सावित्री का है, इन्हीं का नाम है ना, नाम रहा है। अब यहाँ जो है देखिए, ये आपका हो गया। अब यहाँ जो है देखिए, अब आपका क्वेश्चन देता है कि कृषि का उल्लेख किस मंडल में है? तो चौथा मंडल में। कृषि का उल्लेख है चौथा मंडल में, इसको आप दिमाग में रख लीजिए। अब आप यहाँ जो है समझिए, कृषि का उल्लेख है चौथा मंडल में है। एक बात आप दिमाग में ला लीजिए,
क्या दिमाग में लाना है से जो है दिमाग में ला लीजिए। ये है आपका 7, ये है आपका 9, ये दोनों को आप दिमाग में लाइए। 7वां मंडल, ऋग्वेद का 7वां मंडल में दशराग युद्ध का उल्लेख किया गया है। दशराग युद्ध का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद के 7वां मंडल में। यह दशराग युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तब परुष्णी नदी के किनारे हुआ था। परुष्णी नदी, परुष्णी नदी का क्या नाम है? तो रावी नदी। यानी कि 10 राजाओं के बीच में युद्ध जो हुआ था परुष्णी नदी या रावी नदी के किनारे हुआ था, इसलिए इसका नाम रखा गया दशराग युद्ध। इसका उल्लेख किस मंडल में है? तो 7वां मंडल में है। 9वां मंडल में किसका उल्लेख है? तो 9वां मंडल में है सोम का उल्लेख। 9वां मंडल में है सोम का उल्लेख। एक बात जान जाइए, 9वां मंडल में सोम का उल्लेख, पढ़ते पढ़ते हम लोग मर गए कि 9वां मंडल में सोम का उल्लेख। लेकिन एक बात जान जाइए, 9वां मंडल में 144 को मंत्र है, सूक्त है। 144 सूक्त में 144 सूक्त सोम के बारे में दिखाया गया, सोम के बारे में बताया है। ये आपको मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 9वां मंडल में सोम का तो उल्लेख है ही, ये तो आप जानते ही हैं, कोई नया चीज हम नहीं बता रहे हैं। नया चीज आपके लिए ये हुआ कि 9वां मंडल में जो 144 सूक्त है, 144 सूक्त उल्लेखित किया गया है सोम के लिए। और 7वां मंडल में दशराग युद्ध, परुष्णी या रावी नदी। 4था मंडल में कृषि का उल्लेख किया गया है। हम लोग समय आने पर सब के बारे में बारी बारी से जानेंगे, क्योंकि वेद का हम 2 पार्ट बताए हैं, भाग 1 और भाग 2। तो ये हम अभी बता रहे हैं भाग 1 में। अब यहाँ ध्यान से समझिए, पॉइंट को अब समझिए। अब आपको प्रश्न जो है आगे क्या है से जो है यहाँ पर समझिए। ऋग्वेद के 9वां मंडल में तो हो गया सोम। एक आपको क्वेश्चन पूछता है 10वां मंडल, एकदम साफ यहाँ लिखिएगा 10वां मंडल। 10वां मंडल, घबराइए नहीं कि ये मंडल बता दिया वो मंडल छोड़ रहे हैं, नहीं 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 नहीं, देखते जाओ समय के अनुसार उसको कब बताना है। 10वां मंडल जो है देखिए, 10वां मंडल देखिए, 10वां मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया है, पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया है। 10वां मंडल में चतुष्वर्ण समाज, चतुष्वर्ण समाज का उल्लेख किया गया है 10वां मंडल में। 10वां मंडल में शूद्र का उल्लेख किया गया है, शूद्र का उल्लेख किया गया है। ये तीनों को तीनों क्वेश्चन आपको पूछता है, एकदम छाप लिया। पुरुष सूक्त का उल्लेख तो 10वां मंडल, चतुष्वर्ण समाज तो 10वां मंडल, शूद्र का उल्लेख भी किया गया है 10वां मंडल में। और चतुष्वर्ण समाज या पुरुष सूक्त, इसका मतलब क्या हो गया कि 4 समाज, 4 जाति में बांटा गया है पुरुष सूक्त में। कौन कौन? तो ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और शूद्र। यह चतुष्वर्ण समाज 4 समाज जो है यह बांटा गया है 10वां मंडल में। तो यदि क्वेश्चन दे देगा कि पुरुष सूक्त तो 10वां मंडल, चतुष्वर्ण समाज तो 10वां मंडल, शूद्र का उल्लेख तो 10वां मंडल। ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर यह चारों में ब्राह्मण की उत्पत्ति कैसे हुआ है? तो मुख से। क्षत्रिय कैसे बना है? तो भुजा से। वैश्य कैसे बना है? तो जांघ से इसकी उत्पत्ति हुई है। शूद्र की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो पैर से। इसीलिए ब्राह्मण जाति के लोगों को हम लोग पूजनीय मानते हैं, क्योंकि उनका उत्पत्ति जो हुआ है से मुख से हुआ है। इतना बात आ गई समझ में? पुरुष सूक्त किस में? तो 10वां मंडल में। चतुष्वर्ण समाज किस में? तो 10वां मंडल में। शूद्र का उल्लेख किस में? तो 10वां मंडल में। कि मंडल के गो है तो 10 गो, सबसे नया पहला और 10वां, पुराना दूसरा और 7वां, इसमें भी पुराना तो 7वां, मध्य मंडल कौन हो गया? तो 9वां मंडल हो गया। और 10वां मंडल पुरुष सूक्त 10वां मंडल, चतुष्वर्ण समाज 10वां मंडल, शूद्र का उल्लेख 10वां मंडल। अब चतुष्वर्ण समाज मतलब 4 समाज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का उत्पत्ति मुख से, क्षत्रिय का भुजा से, वैश्य का जांघ से और शूद्र का पैर से। तो अब आपका क्वेश्चन पूछता है से यहाँ देखिए, कहिए कि तो हम जानबे कर लीजिए, है ना, जानते थे, ठीक बात है। लेकिन यहाँ जो है देखिए, ये जो ब्राह्मण है, ये जो क्षत्रिय है, ये वैश्य और शूद्र। तो क्वेश्चन देता है कि ऋग्वेद में ब्राह्मण और ऋग्वेद में क्षत्रिय, ऋग्वेद में वैश्य और शूद्र का उल्लेख कितनी कितनी बार किया गया? तो ध्यान से समझो, 14, 9, 3 और 1। अब इसको कैसे याद रखना है? ये कोई बहुत बड़का भारी बात नहीं है, इसको देखना,
इसको कंप्लीट करना बड़का भारी बात है। इस 4 समाज में सबसे ऊंचा समाज कौन है? ब्राह्मण। तब सबसे ही चारों में सबसे ऊंचा डिजिट कौन हो गया? 14। तो ये 14 हो गया ब्राह्मण समाज में। और सबसे नीचा कौन है? शूद्र। पैर सबसे नीचा है शूद्र, तो 1। वैश्य को देखो 3 अक्षर से बना है, 1 2 3, तो 3। आइए वो जो 9 बच गया से क्षत्रिय में हो गया। अब यहाँ पर दिमाग में लाबो, ब्राह्मण मुख, क्षत्रिय भुजा, वैश्य जांग, शूद्र पैर। अब इसको हम मिटाते हैं। अब तो हम लोग हमारे साथ बताबो 14 बार किसका उल्लेख किया गया है? सबसे ऊंचा है कौन है? 14। सबसे ऊंचा जाते ब्राह्मण, तो 14 बार। सबसे नीचा शूद्र, पैर से उत्पत्ति हुई है 1। वैश्य 1 2 3, तो 3। क्षत्रिय 9। दिमाग में ए किसका बताबो? ब्राह्मण ए, क्षत्रिय ए, 3 वैश्य ए, शूद्र ए, बताओ वैश्य ए, क्षत्रिय ए, जल्दी बोलो ब्राह्मण। चलिए अब आगे जो है देखिए, अब आगे यहां जो है देखिए, ऋग्वेद में नदी से संबंधित प्रश्न, ऋग्वेद में नदी से संबंधित प्रश्न, इसको आप एकदम नोट कर लेंगे। इसके बाद कंटेंट देखो, ऋग्वेद में नदी से संबंधित प्रश्न। यहां देखो, ऋग्वेद में नदी शब्द का उल्लेख के बार हुआ है? दिमाग में आ रहा होगा 25, पकड़ ली। ऋग्वेद में 99 बार नदी शब्द का प्रयोग हुआ है, 99 बार। तो 25 तोरा तो कुछ दिमाग में आवित है। ऋग्वेद में क्वेश्चन देगा कि कितने नदियों का उल्लेख किया गया है, तब 25 नदी का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। लेकिन नदी यहाँ शब्द है, बकलोल आदमी। नदी शब्द का प्रयोग 99 बार। नदी शब्द आ कितने नदी ना अंतर है। गंगा, यमुना, सरजू, सिंधु, सरस्वती, ये सब नदी हुआ, तो उसी में से 25 नदी का उल्लेख है। और नदी शब्द, ये जो नदी जो वर्ड हुआ, इसका उल्लेख किया गया है 99 बार। इस वर्ड का, सिंधु और गंगा यमुना का नहीं, ये नदी वर्ड का। और सिंधु गंगा यमुना ये सब जो नदी है, इसका 25 नदी का उल्लेख किया गया है। तो क्वेश्चन है कि नदी शब्द का उल्लेख कितने बार किया गया है? तो 99 बार। अब कितने नदियों का उल्लेख किया गया है? तो 25 नदी का। ये तो ऋग्वेद की बात हो गया। अब क्वेश्चन दे देता है कि नदी सूक्त में कितने नदियों का उल्लेख किया गया है? तो 21 नदी का उल्लेख किया गया। देखो कैसे फंस जाओगे। ऋग्वेद में 25 नदी और नदी सूक्त में 21 नदी। ऋग्वेद में ही एक सूक्त है, नदी सूक्त, पार्ट में बांटा हुआ है। अब नदी सूक्त कोई अलग ग्रंथ ना है। नदी सूक्त ऋग्वेद में ही एक पार्ट से सूक्त का, उसमें मात्र 21 नदियों का उल्लेख किया गया है। और जो 4 नदी जो बच गया, वह नदी सूक्त के अलावा अलग रूप में उसका उल्लेख किया गया है। न समझ ला हूँ। तो ऋग्वेद में कितने नदी? तो 25 नदी। लेकिन रहेगा कि नदी सूक्त में कितने नदी? तो 21 नदी का उल्लेख किया गया है। लेकिन नदी शब्द का उल्लेख कितने बार मिला है? तो 99 बार। समझ रहे हैं बात को, कंटेंट को देख रहे हैं? बोलो, कुंज बिहारी हमारी शान है और हम कुंज बिहारी की जान है, क्योंकि कंटेंट ही हमारा, हम ही सब बोल देंगे। बोलो, ऋग्वेद में नदी शब्द का उल्लेख 99 बार। कितने नदी का उल्लेख? 25 नदी। नदी सूक्त में कितने नदी? तो 21 नदी। अब यहाँ पर जो है देखिए, पॉइंट को यहाँ पर जो है समझिए, कि यहाँ पर पॉइंट को समझिएगा कि ऋग्वेद में जितने भी नदी है, सभी नदियों में सर्वाधिक बार उल्लेख, इसको हटा ही देते हैं जी, लिखने में न बन रहा है, इसको दिमाग में रख लेना। अब हम पूछेंगे, बताओ नदी शब्द का उल्लेख के बार? 99 बार। सही बात है। ऋग्वेद में कितने नदी? 25। अब अगला बताओ, नदी सूक्त में क्या नदी?
21। अब यहाँ देखो, ऋग्वेद में जो 25 नदी है उसमें से सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख किया गया है? क्वेश्चन देता है कि सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख किया गया है, सर्वाधिक बार किस नदी का वर्णन किया गया है? तो सिंधु नदी का, सिंधु नदी का। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको कहा गया? सबसे पवित्र नदी किसको कहा गया है? सबसे पवित्र नदी, तो सबसे पवित्र नदी सरस्वती जी ने सबसे पवित्र रहते हैं जी। एक ऐसे दिमाग में रखे, सरस्वती जी सबसे पवित्र हैं। सरस्वती जी के ना बदौलत यहाँ पढ़ा रहे हैं जी, आप लोग सरस्वती जी की ना बदौलत हैं, सबसे पवित्र हैं। तो सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी। सर्वाधिक बार उल्लेख किस नदी का किया गया है ऋग्वेद में? तो सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया है। यहाँ दिमाग से समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब क्वेश्चन पूछता है कि गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो एक बार। सोचिए तो मुझे जाना ही है, बताब। सरजू नदी का उल्लेख कितनी बार? एक बार। अब बताब, यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार? 1 2 3, 3 अक्षर से बना है, 3 बार। गंगा नदी 1 बार, सरजू नदी 1 बार, यमुना नदी 3 बार। और ऋग्वेद में 99 बार नदी शब्द का उल्लेख, ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख, नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख किया गया है। आई बात समझ में? सर्वाधिक बार वर्णन किस नदी का किया गया है? तो सिंधु नदी का। ध्यान से समझिए, सिंधु नदी को ही देवी तमा कहा गया है, देवी तमा। सिंधु नदी को ही नदी तमा कहा गया है, नदी तमा कहा गया है। सिंधु नदी को ही सिंधु तमा कहा गया है, सिंधु तमा कहा गया है। यानी कि देवी तमा क्यों कहा गया है? यह सब नदियों का देवी कहा गया है, सब नदियों का माँ कहा गया है सिंधु नदी को, इसीलिए इसको देवी तमा, नदी तमा, सिंधु तमा, सब सिंधु नदी को कहा गया है। सिंधु नदी को एक और नाम दिया गया, हिरण्य के नाम से ये सिंधु नदी को जाना गया है ना। इसका शोध ऐसे होता है जी, क्यों? आर्थिक महत्व के कारण। तो आपका क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से हिरण्यनी नदी किसको कहा गया है? तो सिंधु नदी को। क्यों? तो आर्थिक महत्व के कारण, आर्थिक महत्व के कारण सिंधु नदी को हिरण्यनी के नाम से जाना गया है। देवी तमा, नदी तमा, सिंधु तमा, सिंधु नदी को सर्वाधिक बार उल्लेख सिंधु नदी। पवित्र नदी सरस्वती, गंगा का 1 बार, सरजू का 1 बार, यमुना का 3 बार उल्लेख किया गया है। इतना कंप्लीट। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, बताइए ऋग्वेद में क्या नदी? 25 नदी। नदी सूक्त में 21 नदी। नदी शब्द का उल्लेख 99 बार। सर्वाधिक बार वर्णन ऋग्वेद में किसका? तो सिंधु नदी का। सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी। गंगा का 1 बार, सरजू का 1 बार, यमुना का 3 बार। अब यहाँ जो है देखिए, नदी सूक्त में क्या नदी का उल्लेख किया गया है? 21 नदी का। ऋग्वेद के विषय में बता रहे थे, नदी सूक्त 21 नदी का उल्लेख किया गया है, 21 नदी का, जिसमें सबसे पूर्व का जो इसमें नदी है से गंगा का वर्णन। सबसे प्रश्न देता है कि नदी सूक्त में क्या नदी? तो 21 नदी। नदी सूक्त में सबसे पूर्व का नदी कौन हो गया? तो गंगा नदी। और नदी सूक्त में सबसे पश्चिम का नदी कौन हो गया? तो कुंभा नदी। और नदी सूक्त में सबसे अंतिम नदी किसका उल्लेख किया गया है? तो गोमती नदी का। गोमती नदी को ही क्या कहा गया? गोमल। यानी कि नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख किया गया है। और नदी सूक्त में सबसे पूर्व में कौन नदी का उल्लेख किया गया है? तो गंगा का। सबसे पश्चिम में किसका उल्लेख किया गया है? तो कुंभा का। और नदी सूक्त में सबसे अंतिम नदी किसको कहा गया है? गोमती या गोमल का कहा गया है। एक बात बताइए, ऋग्वेद में नदी शब्द का उल्लेख 99 बार। ऋग्वेद में कितने नदी? 25 नदी। नदी सूक्त में 21 नदी। सर्वाधिक बार उल्लेख किस नदी? सिंधु नदी। सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी। गंगा का उल्लेख 1 बार, सरजू का उल्लेख 1 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार। अब यहाँ ध्यान, नदी सूक्त में क्या नदी? तो 21 नदी। नदी सूक्त में सबसे पूर्व में कौन नदी का उल्लेख किया गया? गंगा का। सबसे पश्चिम में कुंभा का। अंतिम नदी किसको कहा गया? तो गोमती या गोमल का उल्लेख किया गया है। इतना कंप्लीट। अब आगे जो है देखिए, कुंज बिहारी हमारा जान है, शान है, बान है। अब यहाँ जो है देखिए, क्वेश्चन आपको देता है कि ऋग्वेद में किसका उल्लेख नहीं मिलता है?
तो ऋग्वेद में नमक नहीं, ऋग्वेद में मछली नहीं, ऋग्वेद में बाघ नहीं, ऋग्वेद में नीला रंग, सॉरी 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 सॉरी, बाद में बताते हैं, बाद में, इसको आगे दिमाग में रखिए। नमक का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है, मछली का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है, बाघ का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है। तो इसके साथ एक और जान जाइए, सिंधु घाटी सभ्यता में किसका अभी तक अवशेष नहीं मिला है? तो शेर का अवशेष नहीं मिला है। और सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुहर है उस मुहर पर किसका अंकन नहीं मिला है? तो घोड़ा का मुहर पर अंकन नहीं मिला है। और सिंधु घाटी सभ्यता में अवशेष शेर का नहीं मिला है। कंटेंट को समझो। यहाँ पर बाघ की बात आई तो इसके साथ 2 क्वेश्चन और बता दिए, गलती कर दी है ना ना ना। ऋग्वेद में नमक का उल्लेख नहीं, मछली का उल्लेख नहीं, बाघ का उल्लेख नहीं, नमक मछली बाघ का उल्लेख नहीं मिला है। शेर का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता में शेर का अवशेष नहीं मिला है। अब मुहर पर जो है घोड़ा का अंकन नहीं मिला है। और विस्तृत जब सिंधु घाटी चैप्टर चलेंगे तो बताएंगे ही बताएंगे कंटेंट के साथ ही। अब यहाँ पर दिमाग में लाइए, ऋग्वेद से बहुत सारे हम लोग प्रश्न जो है देखे। अब यहाँ पर जो है देखिए, आपका क्वेश्चन जो है देता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सब के बारे में डिटेल्स चलेंगे हम लोग। ऐत्रेय किसका है, तैत्रेय किसका है, गोपथ किसका है, पंचवीस किसका है, जैमिनी किसका ग्रंथ है। एक बात जान जाइए, 4 गो जो वेद है, नोट देके डैश देके लिख लीजिएगा कि चारों वेद में ऋग्वेद और सामवेद 2 ऐसा वेद है जिसमें किसी भी प्रकार का विशिष्ट घटनाओं का उल्लेख नहीं किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार का विशेष घटनाओं का उल्लेख नहीं किया गया है। नहीं किया गया है मतलब नहीं किया गया है, किसमें? तो ऋग्वेद और सामवेद में। अब बताइए जी, ऋग्वेद में और सामवेद में विशिष्ट घटनाओं का उल्लेख नहीं किया गया है, इसको आप दिमाग में रखिएगा, है ना। एक आपको विशेष घटनाओं का उल्लेख इसमें भी नहीं किया गया है। और यजुर्वेद और सामवेद, ये दोनों में भी विशेष घटनाओं का उल्लेख नहीं किया गया है। ऋग्वेद में आंशिक रूप में किया गया है, इसलिए ऋग्वेद को नहीं लोग देता है। और यजुर्वेद और सामवेद में बिल्कुल नहीं किया गया है, इसलिए यजुर्वेद और सामवेद 2 ऐसा वेद है जिसमें विशिष्ट घटनाओं का उल्लेख नहीं किया गया है। समझ गए? अब किस वेद का उपवेद क्या है, किस वेद का उच्चारण करने वाले कौन है, ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, यजुर्वेद को कितने भागों में बांटा गया है, ऋग्वेद से और जो संबंधित प्रश्न है, यह आपका पार्ट 2 में चलेंगे। समझ गए बात को? तब जाके आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। नहीं तो बकने के लिए तो हम इतना बक देंगे ना, लगातार बकते ही रहेंगे, बकर 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 बकर। हिस्ट्री बीपीएससी में हिस्ट्री पेपर से ही मेरा ऑप्शनल पेपर रहा है। हम मेन का जो एग्जाम लिखे हैं बीपीएससी में, वह हिस्ट्री पेपर से ही हम लिखे थे। आई बात समझ में? हिस्ट्री पेपर मेरा ऑनर्स पेपर ही रहा है। तो आप कोई भी विषय पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि यह विषय ये पढ़ा रहे हैं तो वो विषय कैसे पढ़ा रहे होंगे। सब दिन बीपीएससी में लगे होंगे तो आप समझ सकते हैं कि साइंस और आर्ट्स कैसा होगा। आज तक इतना ही रहने देते हैं, ज़्यादा माइंड से फाजिल हो जाएगा। आई बात समझ में? चलो बोलो, जो हम लोगों का बोलने का है। कल आए थे ना जी, कल कुंज बिहारी आए थे ना, तो बोलो। कुंज बिहारी हमारी शान है और हम कुंज बिहारी की जान है, क्योंकि कंटेंट ही हमारा पहचान है। लास्ट में एक वर्ड बोलने के लिए मत छोड़ना। क्या? राधे राधे।